टू अचीव, बट बात वही है ना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एंड अगर ये जिस दिन हुआ ना, तब यू कैन से कि हाँ, प्लेयर्स आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू मी व्हाट प्लेयर्स डिजर्व। ठीक है। और काफी सारे मेडलिस्ट को भी जानते हो, तो क्या हो रहा है जो एक्स्ट्रा, मेरी नजर में तुम बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हो, तो आप जैसे प्लेयर जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, उनके साथ क्या हो रहा है? मतलब मैं अभी देखो, मेरे हिसाब से आप पहले तुम बताओ कि तुम अभी योग की फील्ड में क्या कर रहे हो। मतलब मैंने पहले भी सुना था कि players who performed in Asian Games in yoga, they are struggling to get government jobs. मतलब they are asking for government jobs and they are struggling to get those jobs. तो बात यही है कि योगा में असल में क्या हो रहा है, एंड पता नहीं शायद लोग बोलते नहीं है, बट वी ऑल नो दिस कि सिर्फ हमें मेडल पकड़ाते हैं, सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं और कहते हैं घर जाओ, दैट्स ऑल, वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स। बट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, मतलब किसी भी स्पोर्ट से या किसी भी चीज में कोई अगर मेहनत करता है तो व्हाट डज ही और शी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? सम रिकॉग्निशन। एंड इफ दे आर ऑफ माई एज, ठीक है, आई एम इन माई अर्ली 20s, तो what do I want? A secure career. मतलब what my people of my age want, a secure career. तो government, obviously I'm pretty sure that there are enough intellectual people in government जिनको ये चीज पता होगी कि 20 साल के लड़कों और लड़कियों को अच्छा करियर चाहिए, और वो योगा में इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको दिख भी रहा होगा, but still they are not acting upon it. They could have secured some positions कि जो इस जगह पर ये मेडल लेकर आते हैं, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरिट लेकर आते हैं, these jobs, these specific jobs are secured for them. And it is not something hard to do, it is not something hard to achieve. बट बात वही है ना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एंड अगर ये जिस दिन हुआ ना, तब यू कैन से कि हाँ, प्लेयर्स आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू मी व्हाट प्लेयर्स डिजर्व। ठीक है। और जब यही नहीं करा सकते आप, तो क्या सेंस क्या है कंपटीशन करवाने की? सेंस क्या है बच्चों से इतनी मेहनत करवाने की? बिल्कुल। मेरा एक फ्रेंड है, वो टेनिस खेलता है, विवेक चौधरी नाम है उनका। वो एशियन के लिए सिलेक्टेड हुआ था, एशियन के लिए सिलेक्टेड। मेरे कॉलेज में, मैंने बताया ना, मेरा जो नेशनल का जो सर्टिफिकेट था उन्होंने उड़ा दिया। वो एशियन के लिए सिलेक्टेड था, उसका सीधा इंटरव्यू हुआ, नो रिटन नो फिजिकल। वो आज एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहा है। मतलब जो एशियन सिलेक्टेड बच्चे हैं इतने अच्छे कि वो नेशनल लेवल पे गोल्ड ला रहे हैं, एशियन के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो यही डिजर्व करते हैं, उनको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि भाई आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, आप 13,000 रुपए। मेरा अमन की बात करो यार, अमन क्या ही बोलूं मैं अमन को, मतलब भैया जी है हमारे, पर अमन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसके पास, वो बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। पर उसने एजेवाई भी खेला हुआ है उसने भी, पर वो जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा। लोग आवाज उठाने डरते हैं, लोग को डर लगता है कि अगर हम बोलेंगे किसी चीज के लेके तो वो उन्हीं के लिए बुरा है। पर जब तक आप नहीं बोलोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी कुछ काम मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं, एक एटलीस्ट कोशिश भी नहीं करोगे बोलने की, तो कुछ नहीं मिलने वाला। बात ये है ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम डाउन टू द करप्शन। मतलब मुझे पता है काफी बड़ा वर्ड बोल रहा हूं मैं, पॉलिटिकल करप्शन, बट यही होता है व्हेन कंट्रीज आर डेवलपिंग, और अगर उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है तो दे ओवरलुक दीज थिंग्स। स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। मैं ये नहीं कह रहा स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल,
obviously it is not important for the survival, but it is important for development of any community, development of people, development of a nation altogether. बट बात यह है जहां पर स्पोर्ट्स इज सो ओवरलोड, ऑल्दो वहां के फंड आते हैं मतलब हर साल इतना बड़ा बड़ा बजट निकलता है स्पोर्ट्स के लिए, तो ऑब्वियसली फंड तो आ रहे हैं और एटलीस्ट गवर्नमेंट हमें दिखा रही है, बट वो चीजें हम तक पहुंचती नहीं। और असल में उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? दे आर किलिंग द बिगर ड्रीम। मतलब यू टोल्ड मी, यू साइटेड दैट एग्जांपल ऑफ योर फ्रेंड मिस्टर चौधरी। थिंग अबाउट दैट इज, जब वो छोटे होंगे, तो जब वो मेहनत कर रहे होंगे, रोज शाम को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इतनी जान लगा रहे होंगे, तो उनके मन में कुछ तो होगा, कुछ सोच रखा होगा उन्होंने कि आई हैव टू अचीव दैट, मुझे वो करना है। बट जब ये होता है, जैसे हम अपने 20s में पहुंच जाते हैं और हमें दिखता है असल में कि क्या हो रहा है, when we are not teenagers anymore, I'm not saying that teenagers are immature, ठीक है, please don't take it that way, but when we are not teenagers anymore, when we get a bit mature, तब हमें दिखता है कि असल में हमें एक करियर चाहिए, असल में we have to earn for our family, and तब हम ये फ्रूटलेस चीजें नहीं कर सकते। मतलब हाउ मेनी पीपल यू नो जो हमारी एज में आके कॉम्पिटिशन्स खेलना छोड़ देते हैं योगा के। मतलब वी हैव सीन कि हम जो बड़े एज ग्रुप्स होते हैं योगा के, उनमें 4-5 प्लेयर्स आके बैठे हुए होते हैं एंड ओनली दे आर परफॉर्मिंग। द रीजन बिहाइंड इट इज दिस, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स टर्निंग अवे फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डेली, जो रोज प्रैक्टिस करते थे, रोज इतनी मेहनत करते थे, आई हैव सीन देम टर्निंग अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल। नाइस बेड नवीन। तो दैट्स द थिंग अबाउट इट। बिल्कुल। अब निकित कह रहा है कि जब कुछ नहीं मिलता तो करप्शन इतना है, जब मिलेगा तो इतना क्या करप्शन होगा। तो मिलता तो ओलंपिक में है, जब छोटा डिस्ट्रिक्ट को भी अगर आप ओलंपिक लेवल जितना दर्जा दोगे तो स्टेट तो अपने आप सुधर जाएगा ना। जब स्टेट सुधर गया तो नेशनल तो ऑब्वियसली ही सुधरेगा। जो बेस है उसको ही ठीक करने की जरूरत है ना। जो हमारा बेस है, हम जिस बेस पे काम करें, हम यूथ है, हम जब बोलेंगे नहीं उस बेस पे काम करने के लिए। मैंने इतने सारे कंपटीशन में जजमेंट करी है, मेरे पास हजारों लोग आते हैं, हजारों तो नहीं बोलेंगे पर आते हैं लोग बोलने के लिए कि ये इसके फेवर में जजमेंट दो। कभी नहीं दिया मैंने किसी के फेवर में जजमेंट, कभी नहीं दिया। मुझे पता है ये अगर मैं करूंगा तो मैं अपनी सोसाइटी को खोखला करूंगा, और मेरी तरफ से 1% भी ना इसमें नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी सोसाइटी को खोखला किया, 1% भी। पर लोगों को लगता है यार 1-2% करने में क्या प्रॉब्लम है। वो 1-2% कर करके इतना हो गया कि लोग तो यार पूरी खोखली हो गई, अब ये कितना भी इसको बढ़ा दो इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो ये बहुत बुरा है। इवन जब मैं आपको बता रहा हूँ योगा में नेशनल प्लेयर मेडलिस्ट हैं, वो लाइव करते हैं इंस्टाग्राम पे यार, कमर दर्द कैसे ठीक करें, ट्विस्टिंग कैसे बढ़ाएं, लाइव आके बता रहे हैं। नेशनल प्लेयर मेडलिस्ट बता रहे हैं, दिखा दूंगा अगर कोई बोले तो यहाँ पर, ठीक है। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में योगा एडिड हो गया, और मेरे कुछ अच्छे दोस्त जो हैं वो कोचेज हैं, बाकी सब नकली कोचेज हैं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के। मतलब एटलीस्ट जो मेन फेडरेशन है उसी फेडरेशन ने कनेक्शन किया हुआ है ऑल इंडिया पुलिस से, और वही अच्छे कोचेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही। और ये एक बात बहुत सच है, लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको एक अच्छा कोच होने के लिए अच्छा प्लेयर होना पड़ता है, पर इन योगा और अदर गेम्स में भी ऐसा है कि आप जब तक खेलोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि एट अ टाइम क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या हमें अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, किस तरीके से हमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी होती। चक्रासन करने के 4 तरीके हैं। जो टीडीसी करके आया है, जो 1 साल किसी को देख के सीख रहा है, वो क्या करेगा? वो तो ऐसे जाएगा, चक्रासन हो गया। द वे यू आर गोइंग, द वे यू आर कमिंग बैक फ्रॉम आसना इज डिपेंड करता है ना कि क्या नंबर मिल रहे हैं आपको। तो इस बारे में हमें बहुत ज्यादा सीरियस होकर सोचना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, इसका सारा मतलब यही है कि ताकि वो थोड़े अवेयर हो, इस चीज को छोड़ दें कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। एक भी आवाज उठाएगा, आवाज उठाने का मतलब नहीं कि अरे आवाज दो हम एक, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पर ये आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, और ये हर फील्ड में मैं मानता हूँ
अगर आप शुरू नहीं करोगे तो नहीं खत्म होने वाला। This one thing that I want to add, ये आवाज उठाने वाली बात से हम्म, सबसे बड़ा इशू मेरे अकॉर्डिंग योगा की कॉम्पिटिशन्स में क्या है कि कोई कंट्रोल नहीं है, सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कोई भी चार लोग मिलके एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और कंपटीशन तो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसमें हर आसन करने के अपने ही रूल्स बना रहे हैं। हाँ, मतलब इतना क्या फ्लेक्सिबल सिस्टम है। पश्चिमोत्तान में ऐसे ग्रिप करनी है, ऐसे ग्रिप करनी है, कंठपीड़ आसन में ऐसे ग्रिप करनी है, हाथ सीधे रखने हैं, ऐसे करना है। हाँ, नहीं करा तो सीधा, मतलब अगर आपने ऐसे करके बहुत शानदार किया हुआ है और ग्रिप ऐसी थी तो सीधा 10 में 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। हाँ, दिस वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मैंने देखा पश्चिमोत्तान में ऐसी ग्रिप है तो आपको सही नंबर मिल रहे हैं, सॉरी ऐसी ग्रिप है तो, एंड अगर आपकी ग्रिप ऐसी है तो आपको 5 नंबर मिल रहे हैं 10 में से। मैं सिर्फ इतना इतना ये पॉइंट आगे करना चाहूंगा कि पश्चिमोत्तान में क्या मुश्किल है, अपने हैमस्ट्रिंग को ज्यादा सीधा पूरा स्ट्रेच कर पाना, अपने घुटनों को सीधा करना, अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करना सीधा, या फिर ग्रिप चेंज करना। अरे आगे मतलब जाना, जिस बच्चे ने पूरा पश्चिमोत्तान अच्छा किया हुआ है उसको आप कह दोगे कि नहीं बेटा ये ग्रिप करो, तो उसके लिए वो मुश्किल होगा। मतलब उनका लॉजिक ये है, उनके खुद के प्लेयर भले ही कूब निकाल के कर रहे हैं और उनकी ये ग्रिप है तो दे आर गेटिंग 9 आउट ऑफ 10, एंड समवन जिसको पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि ग्रिप ये रखनी है, क्योंकि फिर वो नंबर कैसे काटेंगे। जो पूरा अच्छा पश्चिमोत्तान कर रहा है ये ग्रिप करके उसको 4 नंबर दे रहे हैं। I've seen with दिल्ली यूनिवर्सिटी गर्ल्स ग्रुप 6 की 6 लड़कियों के अलग अलग लेवल पे धनुरासन लास्ट टाइम। उस बारे में जब बात की जाएगी तो बहुत बहुत सारे नाम आएंगे बाहर, और उसमें से कई मेरे खास दोस्त भी हैं। फीमेल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूंगा किसी का। लास्ट टाइम सबके धनुरासन अलग लेवल पे थे, सबके धनुरासन की क्वालिटी डिफरेंट थी। बात यह है कि सबके ग्रिप सेम थे और सबके 5 नंबर, सबके 5 नंबर। मतलब जिन्होंने पूरा स्ट्रेच कर रखा उनके भी 5 नंबर, और जिन्होंने ये धनुरासन कर रखा उनके भी 5 नंबर, जस्ट बिकॉज ग्रिप्स आर सेम एंड यू जज अपॉन द ग्रिप्स। और हाँ, कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि कोई भी कंपटीशन करवा देता है, ठीक है, एंड जो अभी तूने आवाज उठाने वाली बात करी, लोग कहेंगे कि यार क्या बस बोल दो लाइव पे आके आवाज उठा दो। व्हाट इज दिस आवाज उठाना? दिस आवाज उठाना इज, एंड दिस इज नॉट माय पॉइंट, आई हैव बीन टोल्ड दिस बाय समवन एल्स, ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। आवाज उठाना इज नॉट गोइंग टू दोज कॉम्पिटिशंस। लोग सिर्फ इस लालच में कि यार स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चलो खेल के आ जाते हैं। आप ये भी तो देखो वो स्टेट लेवल कंपटीशन करवा कौन रहा है? 4 हंसराज के 4 लड़के मिलके अगर कंपटीशन करवा रहे हैं तो आप उस कंपटीशन को खेलने चले जाओगे क्या? नाम क्यों ले रहे हो? क्या पता है? हंसराज के नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। अपनी फेडरेशन बना के योगा फेडरेशन, योग फाउंडेशन करके फर्स्ट दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप आ जाओ भाई, और जा रहे हैं बंदे 200 200 300 रुपए फीस देके जा रहे हैं वहां। दिस वन थिंग दैट आई वांट टू कन्वे कि आप जब भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सोइंग अ सीड ऑफ अ पॉइजनस प्लांट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि आगे चल के वही चीज लोगों में गलत मैसेज डालेगा। उन्होंने अपने रूल्स बना रखे होंगे, लोग आगे चल के आर्ग्यू करेंगे कि नहीं नहीं हमने कहीं तो ये वाला रूल सुना था, वो भी तो स्टेट लेवल कंपटीशन था। और नाउ टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, अमन भैया आस्क्ड फॉर द सॉल्यूशंस, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ द होल सिस्टम।
मतलब मैंने बताया था वी हैव प्रॉब्लम एंड वी नो द सॉल्यूशन एंड व्हाट्स रिक्वायर्ड इन बिटवीन इज द चेंज। हमें सब पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड वी नो हाउ वी कैन गेट फ्रॉम हियर टू हियर बाय चेंजिंग द थिंग्स, बाय एस्टैब्लिशिंग द रूल्स। सबसे बड़ी बात, establish the rule and have trained referees। मतलब एटलीस्ट हैव ट्रेन्ड रेफरीज, सबसे बड़ी बात। हैव अनबायस्ड जजेस, दूसरी सबसे बड़ी बात। मतलब बायसिंग दिस वन थिंग मुझे समझ नहीं आता। लास्ट नेशनल में मैंने भुनमन आसन किया, देयर वर 5 जजेस, 5 में से 3 ने मुझे 9 नंबर दिए 10 में से। एक नंबर काटना उनका प्रिविलेज होता है तो काटने दो। 5 में से 3 ने मुझे 9 नंबर दिए, 2 एक हरियाणा के जज, एक वेस्ट बंगाल के जज ने मेरे लिए 7 और 7 नंबर उठाए। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चे कैसा भी कर रहे हो दे विल बी गिविंग देम 9 and 9। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जिनसे उनकी नहीं बनती उन लोगों को वो नीचे भी गिरा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं तो है। प्रॉब्लम ये है क्या, और कोई जब हम गिराते हुए देखते तो हम कुछ बोल नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है यही है कि आपने कुछ बोल दिया तो उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे, वहां पे आपको नीचा दिखाने लग जाएंगे कि हाँ आप क्या हो, यहाँ पे क्या कर। अच्छा ठीक है हम कुछ नहीं है, मान लिया हम अथॉरिटी नहीं है, बट आप तो अथॉरिटी हो सर। आप तो देख सकते हो ये चीज कि कितनी करेक्टनेस चल रही है आपके कंपटीशन में। या सिर्फ पैसा लेना था आपको, सिर्फ पैसा लेना काम था क्या आपका? पैसा लेकर साइड हो गए, कंपटीशन होता रहेगा, अपना चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरी बात ये हाउ कैन सो मेनी पीपल, मतलब हु आर गिविंग देम परमिशन कि तुम कंपटीशन करा लो अपने हिसाब से। द ओनली सोल्यूशन दैट आई नो इज, सबसे पहले ये फालतू के जितने फेडरेशन है रिमूव देम। ठीक है, मेक वन सॉलिड फेडरेशन। बिल्कुल बेस लेवल से। और दे शुड सेट देयर रूल्स, और ये चीज ऐसे होगी का मतलब ये चीज ऐसे होगी। ठीक है, एंड जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे पहले जजेस को वो रूल पढ़ने चाहिए। जजेस को खुद ही नहीं पता, वो काट रहे हैं नंबर, उनसे खड़ा होकर अगर वो पार्टिसिपेंट सवाल कर दे कि सर आपने क्यों नंबर काटा है, मैम आपने क्यों नंबर काटा है यहाँ पे मेरा, ठीक है आपने क्यों 7 नंबर दिया है मुझे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बोल देते हैं क्योंकि मेरे को 7 का लगा। लाइक रियली, इजंट देयर एनी क्राइटेरिया? ऐसे जजेस देखे हैं 3 का लगता जो ऑप्शनल आसन में शवासन में 7 नंबर देते हैं, 7 नंबर, 7 जैसे 7 ऑप्शनल आसन कर रहा है कोई, शवासन 7 नंबर। तो वही बात है, मतलब इजंट देयर एनी क्राइटेरिया जो आपका अगर मन करता तो आप 3 नंबर भी दे सकते थे मुझे। मतलब आपका तो मन कर रहा था ना ऑब्वियसली, बट एट द एंड बात वहीं आ जाती है ना कि नॉट इनफ पीपल आर विद द मोमेंटम। मोमेंटम क्रिएट ही कैसे होता है? जब काफी लोग सवाल करने लगे जाके। सवाल करना सवाल नहीं होगा अगर आपकी फेडरेशन, आपके एसोसिएशन सवाल नहीं करती, तो यू एज अ प्लेयर, यू एज अ जज, यू एज अ कोच आपको सवाल करने चाहिए। और आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि सवाल नहीं करना लोग सोचते हैं समझदारी है, और उसी से ही मेरे को लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मुझे समझ नहीं आती सवाल ना करना कौन सी समझदारी है। दूसरी बात मतलब ठीक है लोग सवाल नहीं करते, बट एटलीस्ट थोड़ा तो देखो आप कि आप कहाँ पर जाकर क्या कर रहे हो और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट तो रहे हैं वो लोग सवाल नहीं कर रहे, जो सवाल नहीं कर रहे वो लोग नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, तो आप क्या करोगे यार नेशनल लेवल का? क्या करोगे? मुद्दा तो वही है ना, क्या करोगे नेशनल के सर्टिफिकेट का? आगे तो वही बढ़ेंगे जो चाटुकारिता में बिलीव करते हैं, है ना, जो आगे जो मेन बंदे हैं
उनकी जो चाटुकारिता करते हैं वही लोग आगे जा रहे हैं। अरे जो लोग देख रहे हैं सबको पता है, नेपोटिज्म बॉलीवुड में नहीं, नेपोटिज्म इधर भी है, इधर योगा में भी है। जब आएंगे ना तो सब उखड़ के भाग जाएंगे। अब योगा में जब आएगा ना इस चीज को लेके कि ये क्या हो रहा है, तब पता चलेगा लोगों को। पर मैं मानता हूँ कि देखो ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर आप एक डिजर्विंग चीज को हटा के एक नॉन डिजर्विंग चीज को लाते हो तो गलत है। और सिर्फ उसी को नहीं, उनके जो साथ के सभी लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए, चाहे वो सामने वाली अथॉरिटी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। बात यही है, मतलब आई हैव सीन दिस कि कहीं पे कोच चाहिए होते हैं, ठीक है, कहीं पे ट्रेनर्स चाहिए होते हैं और कहीं पे प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो वो जाते हैं जिनकी जान पहचान है, जो भेजने वाले हैं, जो लगाने वाले हैं, उनसे जिनकी जान पहचान है वो जाते हैं, ना कि वो अमन अमन तो अच्छे जिन्होंने से समझता है इस बात को, हंस रहा है और अमन समझते हैं, निकित समझता है इस बात को, जितने भी प्लेयर हैं सबको पता है ये है। और कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है कि हमने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया था। वही तो बात है। और अ, इससे होता क्या है, मतलब दिस नेपोटिज्म, हमें लगता है कि चलो कोई नहीं, अरे जानकार का है, इसको लगा दो। बट बात ये है कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, हम्म मतलब अपने लाइफ का मेजर पोर्शन 15 साल 20 साल एक ही आसन करते हुए लगा दिया, और हाँ हाँ वो आसन किसी को सिखाने जाए, ठीक हम्म है, तो व्हाट वुड हैव बीन द परफेक्शन। और एक बंदा जिन्होंने 4 दिन भी वो आसन नहीं किए, ठीक है, वो किसी को सिखा रहा है, जिसको सिर्फ 10%, जिसको मुश्किल से 10% ना मालूम हो उस प्रोसेस का, वो किसी को सिखा रहा है, और सिखाने में भी वो अपना 80% ही सिखा पा रहा है। हम्म, तो यू सी द लॉस ऑफ नॉलेज। बिल्कुल। हम बस बातों में बोल देते हैं कि अरे इंडिया का तो कल्चर ही खराब हो गया है, वी हैव डिटोरिएटेड आवर कल्चर, और इंडिया का जितना नॉलेज था इट हैव बीन वेस्टेड विद टाइम, एंड द रियल रीजन बिहाइंड इट, दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड इट। ये हमेशा से होता आया है। बट बात ये है कि दिस कैन बी इम्प्रूव्ड विद अ जनरेशन। अगर ये 20 बंदे भी सुन रहे हैं, एंड दे, हम्म मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि दे आर ऑल ऑफ योगा फील्ड, आप जो भी हैं, आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू यू ऑल कि wherever you go, when you get to some authority, प्लीज प्लीज किसी आपके हाथ में हो तो प्लीज किसी डिजर्विंग को वो पोजीशन दिलवाना। एंड दिस इज द ग्रैंड सॉल्यूशन, कन्वेइंग दिस मैसेज। शायद अभी नहीं होगा, शायद अगले साल चेंज नहीं आएगा, बट शायद 50 साल बाद कुछ चेंज आए। बिल्कुल। एंड खाली बैठे हैं और इंस्टा लाइव पे मेरी वजह से 50 साल के बाद किसी एक डिजर्विंग बंदे को कोई जॉब मिलती है, तो आई विल बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, ऑब्वियसली मेरी वजह से तो मिलेगी क्योंकि मैं जाऊंगा अथॉरिटी में। मैं बोस्ट नहीं करता खुद के बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम मी, सो दिस इज द सॉल्यूशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल्स। और जब भी गलत होता हुआ देखो, एटलीस्ट बोल दो। आप उनसे लड़ नहीं सकते, लड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। पर आप आपको पता है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप बोलो अपनी फील्ड में। जब आप करप्शन देखते हो बोलो अपने, आपको पता है कि आप जैसे लड़ने वाले लोग जो दबाए गए हैं उस करप्शन के थ्रू, वो आवाज उठाने तैयार है, वो तो तैयार है कि कब बोले हम। पर आजकल हमारी हमारी योगा की फील्ड में ही ना ऐसे लोग हो गए, यार छोड़ो यार, हमारी क्लासेस चल रही हैं, खेल या नेशनल क्लासेस चल रही हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आधी सैलरी मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना यार। पर ऑनलाइन कंपटीशन हो रहे हैं योगा के, 500 रुपये एंट्री फीस है, नाम नहीं लूंगा मैं, और मुझे पता है कि वो किस बेस पे जज करते हैं। मतलब अपॉन दिस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, नवीन से ही मेरे को पता चला। एंड
मुझे मुझे इतनी हंसी आई ये बात सुन के कि रियली ऑनलाइन योगा कॉम्पिटिशंस जजेस सामने से खड़े होकर तो बच्चों को जज नहीं कर पाते, क्योंकि जजेस को पता ही नहीं कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए। वो सामने से हम्म। खड़े होकर तो बच्चों को जज नहीं कर पाते, दे आर जजिंग देम ऑनलाइन। वाओ, इससे साफ दिखता है कि व्हाट इज द मोटिव। कितना भी डिनाई कर ले, वो कितना भी हमारे सामने बोल दे कि वी आर डूइंग दिस फॉर आवर किड्स, ठीक है, जो कि मैं बिलीव करता था पहले, बट आई नाउ नो द रियल रीजन बिहाइंड इट, बस मॉनिटरी बेनिफिट, दैट्स इट्स ऑल लाइक दे वांट। कि जो सेकंड आया उसको पता ही नहीं कि फर्स्ट वाले के कैसे आसन थे। क्या हो रहा है, एग्जैक्टली। क्या हो रहा है ये? और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे कुछ लोग जजमेंट, मेरे दोस्त जज कर रहे हैं वहां पे। मैं मतलब अब खिलाफ तो नहीं जा सकता, पर यार जो लोग जज कर रहे हैं, क्या हो रहा है यार? ये लोग कुछ भी 500 रुपये एंट्री फीस करके, मतलब आप आओ अपने 500 रुपये वेस्ट करके जाओ, अपना थोड़ी देर आसन करो और जाओ, मौज लो। मेडल तो हम देंगे जिन बंदों के हमारे पास नाम है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग कंपटीशन करवा रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। जो हमारा पार्टिसिपेशन है वही तो उन कंपटीशन को फ्यूल दे रहा है, और उनको रोकने का एक ही तरीका और एक ही तरीका है, स्टॉप पार्टिसिपेटिंग। मैंने छोड़ इससे दिया कुछ नहीं अंकित। जाएगा। मैंने जब से मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद से मैंने फालतू कंपटीशन खेलना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला, सिर्फ कॉलेज में जाने के बाद हाँ, आई नो अबाउट इट। एकदम छोड़ दिया। मुझे समझ में आया कि मेरे पैसे वहां जो मैंने वहां पे किए, जो मेरा टाइम मैंने वहां वेस्ट किया, ट्रैवल करते हुए, क्या अरेंजमेंट, आपको पता है अकोमोडेशन कैसा होता है उनका यार? हाँ हाँ। तो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं क्रेज क्रेज के लिए, पर हमारी ठीक है यार। सबसे प्यारी हमारी सबसे प्यारी फेडरेशन तो हमको खाना खिलाना ही भूल जाती है। हाँ, क्या ही बहुत बोलना बहुत उनके बारे गलत में। है, बहुत बहुत, मतलब एक हद तक ठीक है, पर आप इसको देखो ना, देख इतने साल से वो जो हमारी टॉप की फेडरेशन है वो चल रही है, क्यों गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं हुई? क्योंकि गवर्नमेंट जब भी आती है उनको देखने के लिए, वो देखती है कि ये साला पैसा ले रहे हैं लोगों से, करप्शन कर रहे हैं, वो उसको अथॉरिटी देते ही नहीं है। नहीं तो कितनी सारी फेडरेशन अप्लाई अप्रूव होती है, उन्हीं की क्यों नहीं हो रही? ये भी तो बात है। वही तो सबसे बड़ी अरे प्रॉब्लम यार है, ये अभी मतलब। फिर से ना कट जाए यार ये shit। क्या हुआ? नहीं, तू पास हो गया था फिर से। मतलब आई वांट टू फॉरवर्ड दिस मैसेज, हम्म। और जिन जिन को ये मैसेज जा रहा है, दे ऑल नो हु दे आर। दिस वन थिंग कि खासकर योगा में जितने हमारे सर्कल में जितने प्लेयर्स हैं, जो टैग लगा के घूम रहे हैं कि वी आर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर्स, वी आर नेशनल लेवल प्लेयर्स, वी आर एसजीएफआई प्लेयर्स, यू ऑल नो कि आप कैसे वो प्लेयर बने हो, ठीक है, आपके पीछे क्या तिगड़मबाजी चली थी, और किस तरीके से आप एआईयू प्लेयर बन गए, और वहां पे जाके आपसे एक आसन भी नहीं हो रहा। हम्म। तो कम से कम अगर बन भी गए तो कम से कम इतनी रिस्पेक्ट करो कि दूसरों को नीचा ना दिखाओ, ये बोल बोल के हर जगह कि आप ऑल इंडिया प्लेयर हो, आप नेशनल प्लेयर हो, आप एसजीएफआई प्लेयर हो, और दूसरा बंदा कुछ नहीं है। मतलब एटलीस्ट रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू वर नॉट डिजर्विंग दैट। बिल्कुल। और बहुत अच्छा मैसेज दिया अंकित आपने। और मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेरे सभी नेशनल जिन्होंने मेरे साथ कंपटीशन खेला है, आपको पता है आपकी फेडरेशन में, हमारे कंपटीशन में कितना गड़बड़ है। और अब ना मुझसे नहीं देखा जाता, एकदम बिल्कुल नहीं देखा जाता। मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और आने वाले बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप आप जब भी जाओ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, तो आपके पास एक अथॉरिटी है, क्योंकि आप इतने साल से खेल रहे हो, और आप बिल्कुल बोलो, आप कुछ भी गलत देखो। हर बार गलत नहीं करते ये लोग, हर कई बार जजमेंट ठीक भी होता है। पर जब भी आपको लगे कि गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो एक बार प्लीज आप आपको बोलना जरूर चाहिए।
कि यहाँ ये गलत हो रहा है। और एटलीस्ट कॉम्पिटिशन्स में योग जो इतना प्योर चीज है, उन वैसे कॉम्पिटिशन्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो सर। मेरी आवाज आ रही है अंकित? मतलब do we have anything else to discuss about? बस यही था हमारा आज का, कि जो भी हमने अपना एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर, एज अ यू नो पार्टिसिपेंट शेयर करना था, वो हमने शेयर किया। तो मेन मैं बताना चाह रहा था कि नेशनल खेलने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली फेडरेशन की तरफ से, अपनी खुद की एसोसिएशन की तरफ से। और आप कोशिश करो कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। योग में मेडल लेकर कुछ नहीं होने वाला। आज हमारे साथ अंकित है जिनका ऑल इंडिया न्यूज से मेडल है। नेक्स्ट संडे मेरे साथ रवि ज्वाइन करेंगे जिनका स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में मेडल है योग में। और हम उनसे ये बात करेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या मिला कुछ पैसों के अलावा। और वो पैसे ऐसे हैं कि ये लो और निकलो, ये और निकलो, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो ये ऐसा है। तो जो भी लोग हमें सुन पाए वो अगले संडे भी, हाँ अंकित का वीडियो पॉज हो गया, अगले संडे भी हमें ज्वाइन करना। और रवि के साथ हम अगले संडे आएंगे कुछ और योगा की बातों को लेकर। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी ये थोड़ी देर में वीडियो मैं अभी पोस्ट करता हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको अपनी भड़ास निकालनी होगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, प्लीज आप उधर शेयर करिएगा। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आते रहिए, और आप की वजह से आप ही को बताने के लिए हम कुछ बातें लेके आते हैं अपनी। और यस, प्लीज